पियो, कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि जो हमारे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान तो सिर्फ अनुमान ही होता है, सच नहीं होता। हमारी माँ ठीक ही कहती है कि जो हो रहा होता है वो अच्छे के लिए हो रहा होता है, बस उसका पता हमें समय की मुट्ठी खुलने के बाद ही चलता है। समय का पहिया इतनी जल्दी भागता है, ये तो हम जानते ही नहीं थे। सिर्फ 36 घंटों में हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। हमने अपनी माँ, जो हमें हमारी जान से भी प्यारी थी, उसे खो दिया। अपना घर, कस्बा सब छिन गया हमसे, और आपसे शादी हो गई। आपको तो हम अच्छे से जानते तक नहीं है। अब इसमें कौन सा अच्छी वजह हो सकता है? ये घर के सारे बच्चे बिना किसी को कुछ बताएं जहानाबाद क्यों चले गए? एक तो कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई कॉल बैक नहीं कर रहा। इस घर में किसी को पड़ी भी है कि नहीं बच्चों की? हो क्या गया इस परिवार के सभी लोगों को? सब के सब अपनी मनमानी पर क्यों उतर आए हैं? दीदी, हम भी काफी टाइम से फोन ट्राई कर रहे हैं, पर कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। तो अचानक से मौसम को क्या हो गया? लगता है कोई तूफान आने वाला है। जैसे ही तुम्हारे बेटे ने प्यार किया और अपने वंश को आगे बढ़ाया, उसी दिन उसकी जान चली जाएगी। ईशान, ईशान फोन उठाओ, ईशान फोन उठाओ। दीदी, राघव का फोन। राघव, ईशान कहाँ है? हमारी बात कराओ अभी। बड़ी माँ घबरा क्यों रही? हम सब रास्ते में ही हैं। आ रहे हैं, और ईशान भी अभी हमारे साथ ही है। ईशान ठीक तो है? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? लगता है बड़ी मामा को सब पता चल चुका है। हमें भी उन्हें बता देना चाहिए, नहीं तो। और क्यों नहीं रहे? बड़ी माँ, ईशान भैया ने शादी कर ली। शाप है मेरा, जैसे ही तुम्हारे बेटे ने प्यार किया और अपने वंश को आगे बढ़ाया, उसी दिन उसकी जान चली जाएगी। देखो पियो, इंसान हमेशा अपने बहुत करीबी और अपने मतलब के लिए ही सोचता है, इसलिए वो कभी समझ नहीं पाता कि जो चीज उसके सामने दिख रही है उसके पीछे का क्या रिजल्ट होगा। तभी तो अक्सर सख्त फल के अंदर मुलायम और मीठी गिरी निकल आती है, और सुंदर दिखने वाले फल जहरीले निकल जाते हैं। और वैसे भी कौन जानता है कि हम तुम्हारे एसडीएम सर, सबसे बड़ा ढोंगी मनुष्य, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी हो। जिसके जरिए तुम उस जगह पहुंच पाओ जिस जगह को तुम्हारे किस्मत ने तुम्हारे लिए तय कर रखा। इसलिए इस जरिए के साथ बिना किसी के डाउट के तुम सिर्फ चलती रहो। ईशान, ईशान, ईशान फोन उठाओ। माँ का फोन। हाँ माँ। ईशान, तुम कहाँ हो? माँ, हम रास्ते में ही हैं, आप ही के पास आ रहे हैं। और हम कहाँ जा सकते हैं माँ?
पीयू, दीदी, भाभी, दीदी, दीदी। पीयू, अभी तुम दूर रहो। गाड़ी से बाहर आई है, बताइए। अभी हम नहीं निकल सकते। हमारा पैर, हमें लगता है कि हमारे पैर की टूट चुकी नहीं सांसद, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, मैं आपके पीयू तुम दूर हटो, पीयू तुम जाओ। हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। आप थोड़ी सी हिम्मत कीजिए सांसद। पीयू बात समझने की कोशिश करो पीयू। तुम अकेले नहीं हाथ से नहीं निकाल सकती। तुम एक काम करो, आज जल्दी से रोड पे जाओ और किसी को ढूंढो। किसी को मदद के लिए बुलाओ। छोड़ के नहीं जाएंगे सांसद, मदद, हम आपकी मदद करेंगे। पीयू तुम जाओ, मैं बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज जाओ, जाओ पीयू, प्लीज जाओ पीयू। हम मदद लेकर आते। पीयू, हमसे एक वादा करो कि अगर हमें कुछ हो गया तो तुम हमारी माँ का ख्याल रखोगी, क्योंकि वो हमारे बिना टूट जाएगी। हमसे वादा करो पीयू। सांसद आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। हम मदद लेकर आते। आप हिम्मत रखिए, हम मदद लेकर आते। भैया हमें मदद कीजिए। भैया हमें मदद कीजिए भैया। हम मदद लेकर आते। भाभी, क्या हो गया? चलिए हम बताते हैं। ईशान भैया, हमसे एक वादा करो कि अगर हमें कुछ हो गया तुम्हारी माँ का तुम ख्याल रखोगे। उठ गई आप? अब कौन है? और हम का सांसद का? घर में सब आपके उठने का इंतजार कर रहे हैं। अब नई बहू का स्वागत जो करना है, चलिए। सांसद सांसद कहाँ है?
हमें ये देख के बहुत खुशी हुई कि तुम एकदम ठीक हो पीयू। अरे कोई बात नहीं, नई बहू का गृह प्रवेश तो कलश गिरा के ही तो होता है। सर, भोलेनाथ का बहुत बहुत कृपा है हमारे ऊपर कि आप बिल्कुल सही सलामत हैं। हम तो डर ही गए थे कि आप तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे पापी हाथों से हमारे बेटे को छूने की? हट जा यहाँ से। क्या सोच कर आई है? हम सब तेरा स्वागत करने के लिए यहाँ इंतजार में खड़े रहेंगे। बधाई गीत गाएंगे तेरे लिए। देख, गौर से देख, क्या कर दिया तूने मेरे हंसते खेलते परिवार वालों के साथ। तुझे क्या लगा तेरे स्वागत में यहाँ पर फूल माला बरसेगी, तेरी नजर उतारी जाएगी? हाँ, तेरी आरती उतारेंगे हम। क्या देख रहा है तुझे? और हाँ, ये देख, देख, ये देख, मेरा पूरा परिवार महाशोक में डूबा हुआ है। तेरी वजह से आज हम सबके मन से लेकर तन तक ये दुख की सफेदी पसरी है। और क्या देख रहा है तुझे? हाँ, ये देख, ये देख, ये फूल माला जो तू अपनी सुहाग की सेज पर बिछी हुई देखना चाहती थी, आज यही फूल मेरे बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए चढ़ाए जा रहे हैं। तेरी वजह से हमने अपना जवान बेटा खोया है। इस सब का कारण तू है। इसकी वजह से हमने अपना बेटा खो दिया। देख क्या किया है तूने। हमारे बेटे की अस्थियों पर अपना कुलक्षणी पैर रखकर इस घर में प्रवेश किया है तू। अरे ग्रहण बनकर क्यों लग गई है इस घर के ऊपर तू? खबरदार, तो हमारे बेटे के करीब भी गई तो जान से मार देंगे। तेरी वजह से हमारे घर का बेटा हम सबको छोड़कर चला गया। तूने अगर उसकी तस्वीर को छुआ भी ना, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। पापा, इसमें पीयू भाभी की कोई गलती नहीं है। इस घर से, ईशान से इस लड़की का कोई रिश्ता नहीं है। ये बस ग्रहण भरकर आई है इस घर में। पहले अपनी माँ को खा लिया, फिर हमारे बेटे को खा लिया। गलत किया हमारे ईशान बेटा ने, जो इस अपशगुनी मुनिया टोला की लड़की से शादी की और इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। बता ना, क्यों किया ईशान से शादी तूने? पैसों के लिए ना, पैसों के लिए। ले ले पैसा ले, और चाहिए ले, ये ले, मर गया बन। यहाँ
कहाँ है माल? माला दे, दे माला जल्दी, माला दे राघव। ये ले, फूल बरसा दिया ना, बरसा दिया फूल, चल निकल यहाँ से, भाग। पापा, पापा प्लीज समझिए, इसमें पीयू भाभी की कोई गलती नहीं है। अरे ये बेचारी तो खुद भी घायल थी। जब इन्होंने ईशान भैया का एक्सीडेंट देखा, सदमा खा के ऑन द स्पॉट बेहोश हो गई थी। अरे हम लोग इनको यहाँ लेकर आए हैं, उसके बाद से अब होश आया ही नहीं। अरे इन्हें तो ये भी नहीं पता था कि ईशान भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। सारी गलती इस लड़की की है, मुनिया टोला की ये चीप लड़की अपने स्वार्थ के कारण इस घर के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया इसने, लालच में। कहाँ जा रही है तू? हाँ? निकल। मैंने कहा निकल जा यहाँ से, निकल। हमने अपने जीवन का सहारा खो दिया, तुझे भी जिंदगी में कोई भी सहारा देने नहीं आएगा। हम तुमसे पहले भी मिल चुके कहीं। काल का चक्र घूमकर वापस अपनी ही जगह आता है। तुम वैसे कमाल की जगह है ये घर। इतने साल हो गए लेकिन यहां बदला कुछ भी नहीं। वही पुरानी पत्थर की दीवारें और वही पुराने पत्थर दिल के लोग। तारा बुआ, ओ तारा बुआ, देखिए तो कौन आया है।
कहाँ थे इतने दिन? हमें तो लगा कि तुम कहीं। हम मर गए ना बुआ जी, इसमें आपकी गलती नहीं है, सबको ऐसे ही लग रहा था। लेकिन अब हम आ गए ना, अब हम यहाँ सबको बता देंगे कि हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे और कैसे थे। लेकिन उससे पहले ना बुआ जी, आप इसे ऊपर ले जाइए, तब तक हम हमारे पिछड़े हुए परिवार से मिल लेते हैं। खबरदार! ये मनहूस लड़की हमारे घर में नहीं रह सकती। आपका घर? लगता है आपने इस घर के बाहर घर का नाम नहीं पढ़ा। इस घर का नाम है कल्याणी भवन, और कल्याणी हमारी मां का नाम है। तो ये घर हमारा हुआ, आपके भी पहले से। और अब जब हम इस घर में आ ही गए तो हम आपको ये गारंटी देते हैं कि इस घर में सब लोग अपनी सही जगह पर आ जाएंगे। प्रॉमिस।